गौरीकुंड में हुए विमान हादसे में शहीद हुए जवानों के शवों को चार धाम हेलीपैड लाया गया। 13 जवानों के शव मिले हैं, जिन्हें जल्द से जल्द उनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। गौरीकुंड विमान हादसे में हेलीकॉप्टर के मलबे में कल शहीद हुए 13 जवानों के शव मिले थे। सेना बाकी सभी जवानों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के बलिया में आईटीबीपी के जवान संजीव कुमार के घर में हर कोई गम में है। पूरा परिवार अपने बेटे को याद कर आंसू बहा रहा है। संजीव कुमार भी गौरीकुंड में हुए विमान हादसे में शहीद हो गए। शहीद के पिता ने बताया कि 10 दिनों से उनकी बेटे से कोई बात भी नहीं हुई थी। यूपी के झांसी में जब आईटीबीपी के जवान सर्वेश की शहादत की खबर आई तो पूरा परिवार आंसुओं में डूब गया। सर्वेश उन 6 आईटीबीपी जवानों में से एक था जिन्होंने MI-17 हादसे में जान गंवाई। सर्वेश के पिता राजाराम और उसके दोनों भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। सुल्तानपुर के अमेठी में बेटी की शहादत के बाद मातम छा गया। शहीद के भाई विक्रमजीत सिंह ने बताया कि वो अपना मोबाइल भी नहीं ले गए थे, इसलिए कोई उनसे बात भी नहीं कर पाया। शहीद के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गौरीकुंड में हुए विमान हादसे में शहीद हुए जवानों के परिवार को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार 10-10 लाख रुपए की मदद राशि देगी। श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए एक जवान की पत्नी ने खुदकुशी की। घटना पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की है। पति की मौत की खबर जैसे ही पत्नी पीयू को मिली, उसने अपनी 3 साल के बच्चे के साथ आग लगा दी। श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवान अवंदिता नंदी के शव को कोलकाता लाया गया। आर्मी अफसरों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के जल प्रलय के 11 दिन बीत जाने के बाद भी अभी करीब 4000 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश अब भी बाधा बन रही है, फिर भी जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। रुद्रप्रयाग में आज आसमान साफ है। केदारनाथ और गुप्त काशी में आज सामूहिक अंतिम संस्कार हो सकता है। गुप्त काशी में कल सिर्फ 20 शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार हो पाया था। आज सुबह से ही केदार घाटी में अच्छी धूप खिली हुई है। जाहिर है मौसम बिल्कुल साफ है और इसीलिए जो चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें उड़ान भरने में कोई तकलीफ नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड से बचकर आए इलाहाबाद के एक परिवार ने सैलाब की दर्दनाक कहानी बयां की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि पहाड़ों पर कदम कदम पर लाशें बिखरी हुई थीं। मिलिट्री की मदद से हम किसी तरह वापस लौट पाए। पीड़ित परिवार ने तबाही का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि देखते ही देखते सिर्फ 3 सेकंड के अंदर इमारत नदी में समा गई। देहरादून के अस्पताल में 3 साल की मासूम पिछले 4 दिनों से अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही है। मासूम बच्ची के मम्मी पापा का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में महाप्रलय के बाद अब महामारी का खतरा बढ़ गया है। अगर सरकार अभी नहीं जागी तो जल्द ही कई इलाकों में महामारी कहर ढा सकती है। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी मिशन 2014 पूरा करने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई में मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रिजर्व बैंक और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद रुपए में गिरावट थम नहीं रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे टूटकर 60.56 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रुपए में यह गिरावट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सरकार से सवाल पूछा है कि रुपए की गिरती कीमतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। डीयू में हाई कट ऑफ लिस्ट को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा है। छात्रों ने दिल्ली में डीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुड़गांव में एक लड़की को लिफ्ट देने के बाद गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित ने जिस कार में लिफ्ट ली उसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के सवार थे। मुंबई में पिज्जा डिलीवरी बॉय ने लड़की को घर में अकेला पाकर आबरू लूटने की कोशिश की। जबरदस्ती के दौरान आरोपी ने लड़की को चाकू मारा।
जिया मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंचे सूरज पंचोली को 11 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सूरज ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि जिया और उसका रिश्ता आपसी सहमति पर आधारित था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमले की धमकी दी है, जिसे देखते हुए सेना ने ऑपरेशन शिव चलाया है। बिहार के गया में बौद्ध मंदिरों पर आतंकी हमले की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस तैनात।